सड़ी गली व्यवस्था के खिलाफ एक खोजी पत्रकार की सत्ता से बगावत देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे दृष्टांत मीडिया में। दोस्तों, दरअसल आज हम मुद्दे की बात राजन के साथ कार्यक्रम में जिस मुद्दे की चर्चा करने जा रहे हैं वो हर तरफ सुर्खियों में बना हुआ है। चर्चा इस बात की आखिर ऐसी कौन सी परिस्थिति पैदा हो गई है कि संघ प्रमुख के बयान की भी हिंदू संगठन और कई मौकों पर भारतीय जनता पार्टी मजम्मत करती नजर आने लगी है। हालिया घटनाक्रम रहा जब संभल में मंदिर मस्जिद विवाद को लेकर तरह तरह के सियासी बयान सूबे के फिजा में तैरते नजर आए। यहां तक कि संभल में एक प्राचीन मंदिर मिलने की सुर्खियां जो है वो हर तरफ चर्चा में रही सियासत की धुरी बन गई। पूरे उत्तर प्रदेश में चाहे कानपुर हो या वाराणसी हो या फिर दूसरे अन्य प्रांत हो, एक के बाद एक जीर्ण शीर्ण पड़े मंदिरों के खोज का सिलसिला शुरू हो गया। ये किसी से छुपा नहीं है, आप भी लगातार मीडिया में खबरी चैनलों पर ये देख रहे होंगे। हिंदूवादी संगठन सक्रिय होकर इन मंदिरों में एक बार फिर पूजा पाठ की परंपरा शुरू करने की कवायद शुरू कर चुके हैं। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम के जयकारे लगने लगे, हर तरफ तारीफ होने लगी। खास करके जो हिंदूवादी संगठन है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस मंदिर खोजो अभियान की जमकर तारीफ करते हुए नजर आए। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम और उनके दिए बयानों को लेकर हर तरफ चर्चा का दौर शुरू हो गया। संभल समेत कई जगहों पर मिल रहे पुराने मंदिरों को लेकर कट्टर हिंदुत्व का राग छेड़ा गया। विपक्षी दल भी लगातार ऐसे बयानों की हर मंच से जमकर भारतीय जनता पार्टी और उसके जो आनुषंगिक संगठन है उस पर देश का माहौल खराब करने का आरोप लगाते हुए नजर आए। चाहे बात की जाए अखिलेश यादव की, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी की, या बात की जाए मायावती सरीखे नेताओं की, तेजस्वी यादव की, जो खुद को धर्मनिरपेक्षता का एक प्रतीक मानने की कोशिश करते हैं, सबने इस देश के सांप्रदायिक सौहार्द पर कुठाराघात करार दिया इस तरह की पहल को। और ऐसा नहीं है कि केवल तात्कालिक बयान रहा, बल्कि आज भी सियासी गलियारे में ये बयानों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। अब देखिए कहां और कैसे फंस गए संघ प्रमुख मोहन भागवत। हालांकि मोहन भागवत ने जो बयान दिया है उसका व्यक्तिगत तौर पर मैं समर्थन करता हूं, वैचारिक तौर पर मैं उसका समर्थन करता हूं। उन्होंने संभल समेत तमाम मस्जिद दरगाहों पर लगातार किए जा रहे हिंदू संगठनों को लेकर खड़े किए जा रहे विवादों पर मोहन भागवत ने जो नसीहत देने की कोशिश की, उन्होंने साफ तौर पर कहा। एक बयान आया था, सबसे पहले वो आपको बता दूं कि राम मंदिर बनने के बाद कुछ लोगों को लगता है कि वो नई जगह पर इस तरह के मुद्दे उठाकर हिंदुओं के नेता बन सकते हैं। भागवत कहते हैं कि राम मंदिर हिंदुओं का आस्था का विषय था, लिहाजा वहां पर मंदिर का निर्माण हुआ। लेकिन अब हर रोज एक नया मामला उठाया जा रहा है, यह स्वीकार करने योग्य नहीं है और ना ही इसकी अनुमति दी जा सकती। ये मोहन भागवत कहते हैं। हमें यह विश्व को दिखाने की आज जरूरत है कि हम सब एक लंबे समय तक साथ रह सकते हैं, हम सद्भावना के साथ रहें और इसके लिए हमें एक माहौल बनाने की जरूरत है। संघ प्रमुख का एक बयान और आया कि हमें धार्मिक अतिवादिता से बचकर धर्म का मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए। अब जैसे ही संघ प्रमुख का ये बयान सामने आया तो किस तरह की प्रतिक्रियाएं आई ये आपसे भी छुपी नहीं है। मानो कट्टर हिंदुत्व के सिपाही खुद में असहज महसूस करने लगे। दरअसल ये बयान साफ तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दूसरे नेताओं और हिंदूवादी संगठन की ओर इशारा करने लगे, जो लगातार इस मामले को लेकर मोहन भागवत के इस बयान पर चर्चा करते हुए नजर आए। और हालत ये हो गया कि बंद कमरे में होने वाली चर्चा अब सड़कों पर नजर आने लगी है। एक के बाद एक हिंदू धर्माचार्यों की प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई। हालांकि संघ प्रमुख के इस बयान को लेकर भारतीय जनता पार्टी के किसी भी बड़े नेता का कोई प्रतिक्रिया देखने को नहीं मिला, लेकिन माना यह जा रहा है
कि जो भी धर्माचार्य संघ प्रमुख पर बयान दे रहे हैं उसके पीछे, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी से करीबी का रास्ता रखने वाले तमाम धर्माचार्यों की प्रतिक्रियाएं इस बात का संकेत दे रही हैं कि बेशक नेता कुछ न बोले, लेकिन धर्माचार्यों ने प्रथम पंक्ति में मोर्चा संभाल लिया है। अब रामभद्राचार्य को ही देख लीजिए। जगत गुरु रामभद्राचार्य कहते हैं कि मोहन भागवत हमारे अनुशासन करता नहीं है, बल्कि हम उनके अनुशासन करता है। जो हो रहा है बुरा हो या भला, लेकिन हमें यह देखना होगा कि मंदिर के प्रमाण मिल रहे हैं। भाई साहब, बात यही नहीं थमती, एक के बाद एक संघ प्रमुख के बयानों की मजम्मत का सिलसिला जारी है। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी मुक्तेश्वरानंद कहते हैं कि भागवत पहले भी ऐसे बयान दे चुके हैं, इसके बावजूद अब तक करीब 56 नए मंदिरों की संरचना मिल चुकी है। धार्मिक संगठन जनभावनाओं के आधार पर काम करता है, राजनीतिक एजेंडे के आधार पर नहीं। आगे कहते हैं कि जब सत्ता प्राप्त होती है तो भागवत मंदिर मंदिर करते थे। जब सत्ता प्राप्त करनी थी तो भागवत मंदिर मंदिर कहते थे, और अब सत्ता मिल गई तो भागवत मंदिर ढूंढने से मना कर रहे हैं, नसीहत दे रहे हैं। अब हिंदू समाज अपने मंदिरों के पुनरुद्धार करना चाहता है, संरक्षित करना चाहता है, तो इसमें बुरा क्या है? यानी ये भी प्रतिक्रिया मोहन भागवत के बयान की खिलाफत में साफ तौर पर समझी जा सकती है। यानी कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि मोहन भागवत की नसीहत इन धर्माचार्यों को मंजूर नहीं है। अब जरा एक बयान और ले लिया जाए। कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर काफी प्रसिद्ध हैं, भागवत कथा कहते हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि मथुरा और काशी जैसे मंदिर हमें मिलने ही चाहिए। हम संघ से चाहेंगे कि वह हमारी बातें सुने, भावनाओं को समझे। ये जो सनातन के चर्चित चेहरे हैं, जिनकी वानगी हमें आपको बता रही है कि एक संदेश साफ तौर पर देने की कोशिश की जा रही है कि संघ चाहे जितना नसीहत दे, उसका कोई मायने नहीं रहता है। और शायद यही वजह है कि संघ में भी इस तरह प्रतिक्रिया को लेकर मंथन का दौर शुरू हो चुका है। और भारतीय जनता पार्टी को उन नेताओं को थोड़ी राहत तो मिली ही है जिनकी सांसें मोहन भागवत के इस बयान से थम सी गई थी। दरअसल अब इसे दो और वाक्यों से समझे। एक वक्त वो भी रहा जब संघ प्रमुख का बयान आते ही भारतीय जनता पार्टी में हलचल मच जाती थी कि कैसे संघ से उठाए मुद्दे जल्द से जल्द समाधान किया जाए। उदाहरण के तौर पर आपको याद होगा जब मोहन भागवत ने राम मंदिर निर्माण के पहले बयान दिया था कि राम मंदिर निर्माण के लिए सरकार पहल करे, वरना संघ जो है देशव्यापी संघर्ष शुरू कर देगा, आंदोलन शुरू कर देगा। उसके बाद की प्रतिक्रियाएं तेज हुई और राम मंदिर का निर्माण भी हो गया। समय समय पर ऐसे तमाम मुद्दे नागपुर कार्यालय से उठे, चाहे कश्मीर में धारा 370 समाप्त करने का मामला रहा हो या फिर देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने जैसे एजेंडे। दिल्ली की सरकार हरकत में आई है और आगे भी आती रही है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आखिर हिंदुत्व की बात करने वाले अचानक कैसे धर्मनिरपेक्षता की ओर इशारा करने लगे हैं। संघ प्रमुख के इस बयान को जितने भी सेकुलर पार्टियां थी वो स्वागत करती हुई नजर आई, जबकि भारतीय जनता पार्टी में हलचल पैदा हो गई कि आखिर मोहन भागवत को हो क्या गया है। धर्माचार्यों ने भी तमाम तरह से सवाल खड़े किए। एक और धर्माचार्य हैं स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती, उनका बयान भी मैं देख रहा था कि धार्मिक मामलों पर फैसला लेना धर्माचार्यों की जवाबदेही है, न कि संघ जैसे सांस्कृतिक संगठन की। धार्मिक गुरु जो भी तय करें उसे संघ और विश्व हिंदू परिषद को मानना चाहिए। जितेंद्रानंद सरस्वती का ये बयान भी काफी तीखी प्रतिक्रिया के रूप में देखा जा रहा है। दरअसल संभल का मामला उत्तर प्रदेश से जुड़ा है और उत्तर प्रदेश में हिंदुत्व का चेहरा बन चुके योगी आदित्यनाथ इस मामले को लेकर लगातार सख्त लहजे में बयान देते हुए नजर आ रहे थे।
चाहे अभी हाल में जो शीतकालीन विधानसभा का सत्र रहा हो, जिसमें आपने सुना था कि योगी आदित्यनाथ किस तरह से डंके की चोट पर संभल में मिले नए मंदिर को लेकर बयान देते हुए नजर आए थे, या फिर दूसरे मामले हों, विपक्षी दल चाहे समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, इनके तमाम प्रतिकार के बावजूद भी डंके की चोट पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ललकारते हुए नजर आ रहे थे। तो क्या मोहन भागवत की ये नसीहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरीके नेताओं के लिए तो नहीं, जिसका प्रतिकार योगी आदित्यनाथ के करीबियों की ओर से किया जाने लगा है? भागवत के बयान की इतने सख्त लहजे में आलोचना होगी, ये खुद मोहन भागवत भी नहीं सोचे होंगे। हालांकि इसके पहले लोकसभा चुनाव के दौरान भी संघ और भारतीय जनता पार्टी के दुराव किसी से छुपा नहीं था। उस वक्त भी तमाम तरह के बयानबाजी का दौर था। संघ प्रमुख के लिए आए दिन भारतीय जनता पार्टी और तमाम इस तरह के मुद्दे आते रहे हैं, जिससे लगता है कि कहीं ना कहीं संघ और सत्तारूढ़, चाहे सरकार हो, मोदी सरकार हो या तमाम भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व हो, उनके बीच एक दुराव की स्थिति पैदा हो रही है। उस वक्त भी संघ प्रमुख के बयान को लेकर के डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश हुई थी। जाहिर सी बात है, संघ और भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ बेहतर चल रहा है, इसको लेकर अब चर्चाएं शुरू हो गई हैं। विपक्षी दल भी जमकर राजनीति कर रहे हैं। लेकिन इस बार जो मोहन भागवत का बयान आया है, उससे एक बात तो बिल्कुल साफ है कि हालांकि भारतीय जनता पार्टी के नेता खुलकर उस बयान की आलोचना करने सामने नहीं आ रहे हैं, लेकिन हिंदूवादी संगठन निश्चित तौर पर सामने आ गए हैं और एक कहा जा सकता है कि तीखी प्रतिक्रिया का दौर शुरू हो चुका है। ये जो कुछ भी हो रहा है, चाहे मोहन भागवत का बयान भारतीय जनता पार्टी और मौजूदा जो सरकार है उसके लिए चौंकाने वाला हो सकता है, लेकिन जो प्रतिक्रियाएं उसके बाद आई हैं उससे ये भी कहा जा सकता है कि मोहन भागवत भी संभवतः हतप्रभ होंगे कि इस तरह से धर्माचार्यों का विरोध उनको झेलना पड़ेगा। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, देश में आस्थाओं को लेकर राजनीति नहीं होनी चाहिए, बल्कि हम सबको भारतीयता की रक्षा के लिए साथ आना होगा। बेशक बयान देकर संघ प्रमुख आलोचनाओं का शिकार हो रहे हैं, लेकिन इसमें दो राय नहीं है कि मंदिर मस्जिद विवादों के अंतहीन सिलसिले और उस पर अनर्गल प्रलाप का अंत होना ही चाहिए। देश के अलग अलग हिस्सों में जितने मंदिर अस्तित्व में हैं, उसकी ही भक्ति भावना के साथ सेवा कर ली जाए तो शायद नए मंदिर खोजने की जरूरत भी नहीं पड़े। और मोहन भागवत का ये संदेश कि हमें एक ऐसा मॉडल स्थापित करना होगा जो सारी दुनिया को दिखा सके कि हम लंबे समय तक साथ रह सकते हैं, एक बड़ा मूल मंत्र साबित होगा। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे कुछ और मुद्दों के साथ अगले दिन। अगर मेरा ये कार्यक्रम आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर अपने करीबियों को इसे शेयर करें, और कोई सुझाव हो, चाहे वो आलोचना हो या समालोचना हो या तारीफ हो, निश्चित तौर पर कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट भी लिखें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।